हालांकि आप देखेंगे इंडिया में इस समय सबसे ज़्यादा कार्यशील जनसंख्या है, लेकिन कार्यशील जनसंख्या किसी देश के लिए उपयोगी कब होगी? जब उसके लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और इन सारी चीज़ों का व्यवस्था किया जाएगा, तब जाकर के उसके हुनर का, उसकी शारीरिक मानसिक जो भी एक तरीके से योग्यता है उसका लाभ मिलेगा। तो इसके लिए सरकार को ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तब जाकर के जनगणना लाभ प्राप्त होता है। और इसमें कार्यशील जनसंख्या में 15 से 59 वर्ष तक के लोग आते हैं। ये जनगणना 2011 के अनुसार, ये परिभाषा जनगणना 2011 का है कि अगर 15 से 59 वर्ष का कोई प्रोजेक्ट नहीं तो वो जनगणना लाभ या कार्यशील जनसंख्या है। लेकिन डब्ल्यू जो है वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि 15 से 64 वर्ष तक के आयु वर्ग के जो लोग हैं वो कार्यशील जनसंख्या में आएंगे। तो एग्जाम में अगर आए कि भारत के कंट्रीज से पूछे, वर्ल्ड बैंक का नाम ना ले तो आपका 15 से 59 वर्ष होगा, लेकिन अगर वर्ल्ड बैंक के अनुसार कार्यशील जनसंख्या कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के लोगों को कहेंगे तो ये हो जाएंगे 15 से 64 वर्ष के लोगों को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान देंगे। बाकी भारत में कुछ तथ्य हैं जो आप लोगों को नोट करने हैं। भारत में 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम लाया गया था। भारत में 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम लाया गया।
मध्यावधि के लिए लक्ष्य रखा गया कि मध्यावधि के तहत लक्ष्य रखा गया कि कुल प्रजनन दर को 2.1 पर रखा गया।
फिर जैसे जैसे ऊपर जाएगा फिर और वो कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, और जब एकदम लास्ट में पहुंचेगा तो ये बिल्कुल कम हो जाएगा। यानी कि इस तरह से खड़े भाग का, ये खड़े भाग का पिरामिड बनेगा। नीचे जो है ये बच्चों का है, बच्चे जो है ये नीचे आते हैं और ऊपर आते हैं बिल्कुल वृद्ध, जो वृद्ध व्यक्ति होंगे ये ऊपर आएंगे सबसे शीर्ष पर। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने कि शीर्ष पर पिरामिड में, जनसंख्या पिरामिड में शीर्ष पर कौन होता, तो वृद्ध होंगे, चाहे विकसित हो या विकासित, दोनों जगह शीर्ष पर वृद्ध होंगे, और आधार में जो होंगे वो बच्चे होंगे या कम आयु वर्ग के लोग होंगे। तो अगर विकसित देश का है तो ऐसा पिरामिड बनेगा, दोनों सेम से। लेकिन अगर विकासशील देश का तो ऐसा बनेगा, क्योंकि जीवन प्रत्याशा कम होती है, तो जो बहुत जल्दी जल्दी जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, तो संख्या कम रहती है बूढ़े लोगों का, और जन्म दर बहुत तेज है, यानी कि बच्चों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो नीचे आकार जो होगा वो मोटा होगा। ठीक है, तो ये आकार है आपके जो है विकासशील देश का, विकासशील, ये विकासशील का है और ये विकसित का है, इसी को कहते हैं जनसंख्या पिरामिड। बहुत आसान है, आप लोग इसको थोड़ा भी ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, और डायग्राम से कुछ चीज़ें और भी आसान हो जाती हैं। अब हम देखेंगे भारत की जनगणना 2011 के प्रमुख आंकड़े, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। भारत की जनगणना 2011 के प्रमुख आंकड़े, जिसमें हम ज़्यादातर आप लोगों को देखेंगे सबसे ज़्यादा सबसे कम वाली आंकड़े जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। जिसमें पहला आपका है कि भारत में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 राज्य, भारत के सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 राज्य, ये आपका पहला है। बताएंगे जो इंडिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है? सबसे अधिक वाला है हाँ, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी का है, और बिहार, पश्चिम बंगाल। सेकेंड में बिहार है, कंफर्म है? तो बताइए यूपी सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद है पश्चिम बंगाल, ऐसे भी लिख सकते हैं वेस्ट बंगाल। यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी का है, और दूसरा सबसे बड़ी जनसंख्या महाराष्ट्र, इसलिए नंबर बिहार और चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल है। ये अधिकतम जनसंख्या वाले राज्य हैं, और न्यूनतम में जनसंख्या में सिक्किम है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम से मैं बता रही हूँ, सबसे पहले होगा सिक्किम, उसके बाद सिक्किम के बाद क्या है? अरुणाचल प्रदेश नहीं है बच्चे, मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर गोवा। सिक्किम है, मिजोरम, उसके बाद है
प्रदेश, यानी कि 4 अधिकतम है और 3 न्यूनतम जनसंख्या वाले प्रदेश कौन से हैं? जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली है, पुडुचेरी है, दिल्ली, पहला है दिल्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो दिल्ली का है और सेकेंड है पौंडीचेरी या पुडुचेरी, तीसरा है चंडीगढ़ और चौथा है अंडमान निकोबार। इसके बाद नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले राज्य। सबसे ज्यादा और सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाले राज्य कौन से हैं? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद जो आएगा बिहार और झारखंड। ये 4 राज्य हैं जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर का एग्जाम में आता है। इंडिविजुअल मेघालय को कई बार पूछ चुका है। ये अधिकतम है यानी कि प्लस वाला है और माइनस यानी कि जहाँ पे न्यूनतम होगा उसमें आप देखेंगे कि नागालैंड आएगा पहले, ये भी बहुत ज़्यादा आता है। नागालैंड है, नागालैंड के बाद है केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश। ये न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले राज्य हैं। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर अधिकतम है, न्यूनतम में है नागालैंड, केरल, गोवा और आंध्र प्रदेश में न्यूनतम वाले हैं। चौथा है आपका सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश और न्यूनतम यानी कि सर्वाधिक। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इसके बाद है आपका पुडुचेरी और नई दिल्ली। ये वो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ सबसे ज़्यादा 10 सालों में जो है वृद्धि हुआ है यानी कि जन्म हुआ है बच्चों का। इसके बाद न्यूनतम में कौन आएगा? ये प्लस वाले हैं और माइनस में कौन है? लक्षद्वीप, अंडमान, लक्षद्वीप, अंडमान। इसके बाद है
न्यूनतम में है अरुणाचल में बहुत ज़्यादा था कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपका है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद मिजोरम है, फिर सिक्किम और फिर नागालैंड है। अभी चूंकि फूड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने लगा है तो फूड में आप लोग इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। फूड में कौन कैसे सवाल उसके बाद ये आपका अधिकतम और न्यूनतम हो गया। और इसके बाद है नेक्स्ट आपका भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश।
लिंगानुपात, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। कभी लिंगानुपात पूछता है, कभी जनसंख्या पूछता है, कभी घनत्व पूछ लेता है, कभी साक्षरता पूछ लेता है। तो यहाँ से एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही जाता है लगभग एग्जाम में। कभी पूर्ण पूछता है, कभी इंडिविजुअल भी आ जाता है। तो शिशु लिंगानुपात में देख लेते हैं सबसे ज़्यादा और सबसे कम। पहले देख लेते हैं 4 आयु। शिशु मतलब 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिशु कहा जाता है। फिर लिंगानुपात, अधिकतम कौन से राज्य में शिशुओं की लिंगानुपात है, यानी कि बचपन में या जब कम आयु के हैं तभी लड़कियों की संख्या अच्छी है लड़कों के अपेक्षा। तो इसमें आएंगे अधिकतम में देखते हैं कौन है। अधिकतम में है अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, छत्तीसगढ़। अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पे लिंगानुपात अच्छा है। अरुणाचल प्रदेश से सबसे अच्छा, उसके बाद मेघालय, उसका पंजाब का कम है। ये है अधिकतम। और न्यूनतम वाले कौन से हैं? हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और फिर है राजस्थान। यहाँ पे छोटे शिशुओं में लड़कियों की संख्या सबसे कम है हरियाणा में, यानी कि बचपन में ही उनको मार दिया जाता है ज़्यादातर। सेकेंड में पंजाब में, जहाँ पे लड़कियों की संख्या बचपन में बहुत कम है। थर्ड में जम्मू और चौथे में राजस्थान में। इन्हीं 4 राज्यों में लड़कियों का सबसे ज़्यादा एक तरीके से इनकी मृत्यु होता है या मार दिया जाता है। नेक्स्ट है शिशु लिंगानुपात में केंद्र शासित प्रदेश। लिंगानुपात में अधिकतम तथा न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा बच्चों की लिंगानुपात कहाँ है? तो अंडमान में है, पुडुचेरी में है। अंडमान, पुडुचेरी। इसके बाद है दादरा नगर हवेली और दक्षिण दादरा। ये अधिकतम लिंगानुपात वाले राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी है, दादरा नगर हवेली है और लक्षद्वीप है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़ और लखनऊ। दिल्ली, चंडीगढ़, दिल्ली, चंडीगढ़ और लखनऊ। यहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। दिल्ली जैसे कि मतलब महानगर में लिंगानुपात बच्चों के देखेंगे तो लड़कियों का बहुत कम है बच्चों में। नेक्स्ट है आपका, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति और सबसे कम अनुसूचित जातियों की जनसंख्या वाला राज्य। सर्वाधिक SC यानी अनुसूचित।
तीसरे नंबर